कबीर साहब की वाणी है। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, आय न सक जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं तो बहुत दिन से आपका रास्ता देख रहा हूँ। हे राम, हे रम समस्त जगत में रमन करने वाले राम, कण कण में व्यापी राम, वह प्रकाश, वह नूर जो कण कण में विराजमान है, उस राम की कहते हैं कि मैं अर्थात तो सदगुरु आप परमात्मा से कहते हैं कि आपका रास्ता देखते देखते तो बहुत दिन व्यतीत हो गया। जोनिया पर जोनिया बीतती चली गई, जन्म पर जन्म होते चले गए, कितना समय बीत जाता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए इनको कहना पड़ा कि जो है बहुत दिन बीत जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। आपसे मिले बिना इस हमारे मन को तो शांति ही नहीं मिलती। मन बेचैन है, बिल्कुल कोई शांति नहीं है। मैं तो आपका रास्ता ही निहारते रहता हूँ कि कब आकर आप मिल जाएंगे। कह रहे आय न सको तुझ पे, सकूँ न तुझे बुलाए, जियरा यूँ ही लेहूँगी बिरह तपाए तपाए। को तो ऐसा आपका मार्ग है कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, और मैं आपके पास नहीं आ सकता, और आपको मैं बुला भी नहीं सकता हूँ। इतना सामर्थ्य कहाँ मुझ में आपको बुलाने का। तब कह रहे हैं कि जियरा यूँ ही लेहूँगे बिरह तपाए तपाए। तो आप अपनी इस विरह की अग्नि में जलाकर कहीं मुझे भस्मसात तो नहीं कर देंगे, अर्थात मेरे प्राण तो हर नहीं लेंगे। यह बात कहते हैं कि जियरा यूँ ही लेंगे, इसी प्रकार से आप मेरा जीवन ले लेंगे क्या। विरह तपाए तपाए, विरह की अग्नि में तपा तपा करके कहीं ये प्राण न निकल जाए, ऐसा निवेदन करते हैं। चोट संतानी विरह की, चोट सतानी विरह की, सब तन जर्जर होए, मारन हारा जानी है, कै जेहि लागी सोए। अच्छी बात कहें ये साहब जी कि चोट सतानी विरह की, कि हे सदगुरु मुझे तो आपके विरह का ही चोट बहुत सता रहा है। आपसे जो अलगाव हो गया है, आपसे जो विरह हो गया है, वही चोट तो मुझे काफ़ी सता रहा है। और क्या हो रहा है कि सब तन जर जर जाए, मेरा शरीर तो जल रहा है। सब तन जर जर जाए, मेरा शरीर उस विरह की अग्नि में जल रही है। मारन हारा जानी है, कै जहीं लागी सोए। तो इस विरह की चोट को दो ही लोग जान सकते हैं, एक तो जो मारता है और एक जिसको लगता है। दो ही लोग जानते हैं, दुनिया तो नहीं जान पाएगी, लेकिन इस चोट को, विरह की चोट को दो लोग जानते हैं। मारन हारा जानी है, जिसके कारण चोट लग रहा है, मारने वाला अर्थात सदगुरु प्रीतम, या फिर जिसको ये चोट लग रहा है अर्थात विरहिणी अर्थात साधक। यही तो जान पाएंगे कि कितना चोट है, दूसरा क्या समझेगा। तो हाँसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे खरसान, काम क्रोध तिसड़ा तजे ताही मिले भगवान। तो कौतों के तो मिली है कैसे। हाँसी खेलो हरि मिले, यदि हंसी हंसी में और खेल खेल में सदगुरु मिल जाए तो हंसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे खरसान। तो ये खरसान पर क्यों चढ़ी। अरे लोहा जब खरसान पर चढ़ता है तो सीधा होता है ना। वो भट्ठी में लाल पहले किया जाता है, और उस लोहे को सुपात्र बनाना है और कोई ढालना है किसी बर्तन में, किसी भी चीज़ में, तो वो लाल करके जब खरसान पर चढ़ा के पीटते हैं तब वो सही होता है। तो ये भी साधना एक खरसान है, आसान नहीं है। आसान भी है, आसान नहीं भी है। एक खरसान है, खरसान।
कह रहे हंसी खेलो हरि मिलो तो कौन सा है खरसान। यदि हंसी खोली खेल में सदगुरु मिल जाए तो इस खरसान का घाव कौन सा सहेगा। काम क्रोध तिसड़ा तजे ताहि मिले भगवान। तो कहते ये खरसान पर चढ़ के आ जब चढ़ी तब ओकरे अंदर से जो विकार है, जो गंदगी है, यानी जो पत्थर स्वरूप है, जो अरूप है, तो वास्तविक रूप धारण करेगा। अर्थात एक अच्छा बर्तन बन जाएगा, कोई पात्र बन जाएगा। तब उसको लोग प्रेम से खरीदेंगे, काम करेंगे। यूं ही बेकार में लोहा कीचड़ में पड़ा है तो कौन उसकी कदर करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हंसी खेले हरि मिले तो कौन सा है खरसान। यदि हंसी खुशी से परमात्मा मिल जाए, सदगुरु का साक्षात्कार हो जाए तो इतना खरसान सहने की क्या आवश्यकता है। तो कथम मिली है तब कैसे, इतना खरसान सहले के बाद काम को तिसड़ाते जाए ताहि मिले भगवान। ये सब खरसान पर चढ़ने से होता क्या है कि जो इसके अंदर विकार है वो दूर हो जाते हैं। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ये सब दूर हो जाते हैं। तो भगवान मिलना क्या है, मिले ही हैं, ढके थे उभर जाते हैं। ज्ञान सूर्य बदली में छिपा था और ये सब आवरण बादल हटते ही वो दिखलाई दे देता है। यही मिलना है, यही अनुभव करना है। तो लेकिन बिना खरसान पर चढ़े सफाई हो नहीं पाती है। एक जगह और कहे थे कवि साहब ने, हंस हंस रंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो हरि मिले तो कौन दुहागिन हो। वह दुहागिन, वह खरसान पर चढ़ने की बात है। दुहागिन दुख क्यों सहेगा। यदि हंसी खुशी मिल जाए तो दुख सहने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ये दुख नहीं होता। ये दुख तो हमारे अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए आता है। जैसे लोहा में मूर्छा पकड़ा है और सब चीज़ें हैं और उसको खरसान आग में डालेंगे तो साफ हो जाएगा और वो बिल्कुल विनम्र हो जाएगा। अपन जो उसके अंदर का कड़ापन है वो मुलायम हो जाएगा। और जब निहाई पर रख के और उस पर हथौड़ा मारेंगे तो एकदम आराम से जैसा आप उसको बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। उसी प्रकार से यानी वो आग खराब थोड़ी है। ये तपस्या है जीव के लिए, जो साधना में तपस्या में धीरे 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 जब वो चलता है, खरसान पर चढ़ते रहता है तो उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, उसका अहंकार मिट जाता है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये सब जो विकार है उस जीव से हट जाते। ऐसे ही तो होता है, तभी तो पात्र बन पाएगा। और जब पात्र बन पाएगा तो परमात्मा द्वारा कबूल कर लिया जाए। बस इतना सा ही बात है। तो काम क्रोध तिसड़ा तजे ताहि मिले भगवान। जो काम क्रोध और साथ ही तिसड़ा भी छोड़ देता है उसे ही भगवान मिलते हैं। तिसड़ा का मतलब कि काम क्रोध स्थूल जो है भावनाएं तो मिट जाती हैं, लेकिन मन में उनको प्राप्त करने की कहीं न कहीं चीज़ छिपी रह जाती है, मन में छिपा रहता है तो उसी को तिसड़ा कहते हैं। जैसे घी के मेटे से घी पूरा साफ हो जाए लेकिन अभी मेटे में वो घी की बू रह जाती है और उस बू को ही हम तिसड़ा कहते हैं। यानी भोगने की इच्छा न हो संसार को, लेकिन भोगने की कामना अंदर में बनी रहे, वही तिसड़ा है। और इस तिसड़ा का भी नाश कर देना ही अच्छे स्थिति को प्राप्त होना होता है। तीन तिसड़ा को तजे बिना भगवान मिलेंगे नहीं। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार तो सुखी है, खाता है और सोता है, इसलिए कि उसे इस संसार में ही परम सुख का अनुभव होता है। इस जहर को ही पीकर वो अमृत का अनुभव करता है। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में रहते हुए सुखी मानता है अपनों को। सुखी है नहीं लेकिन सुखी मानता है और वो खाता है, खा के पेट भर और उसके बाद सो जाता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। दुखी तो कबीर साहब हैं, कोई संत होते हैं, जो कोई अच्छे जिज्ञासु और साधक होते हैं कि इनको रात दिन में तो सोते नहीं, ध्यान करना वो करना और रात में भी नींद नहीं आती, इसलिए कि साधना रात में भी करते हैं, जाग के भी करते हैं, जागरण करते हैं, ऐसा सब होता है। इसलिए वो
दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि अभी मिलन नहीं हुआ है, इसलिए दुखी हैं। वीरणी जिस प्रकार दुखी होती है प्रीतम के वियोग में, तो उसे दिन रात नहीं समझ में आता है कि दिन है कि रात। बस वो अपनी धुन में रमी रहती है। बिना प्रीतम से मिले उसे शांति ही नहीं, खाना तक भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ हो जाता है। ये स्थिति आती है साधना में, आ सकती है। हालांकि सबके साथ कोई एक ही कैटेगरी की चीज़ें नहीं होती, कई तरह के समस्याएं होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसी ही चीज़ सबके साथ घटित हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें भी इसलिए आती हैं सद्गुरु की कृपा से कि उसमें तप्त होकर जीवात्मा शुद्ध बन पाए, निर्मल हो जाए, उसका जो राग है वो टूट जाए, जो भी विकार है वो समाप्त होकर एकदम परम शुद्ध हो जाए। और जब ही शुद्धता प्राप्त होती है तो ही साक्षात्कार हो जाता है। शुद्धता लाने के लिए ही तो एक होता है। यदि शुद्धता न लाया जाए तो कैसे काम चलेगा? यदि कोई पात्र लेकर आया है जिसमें गर्दा गोबर भरा हो और उसमें घी कोई कैसे देगा? यदि उसमें गोबर भर के आवे मेटा में और कह दे कि हमको घी दे दीजिए, तो वो तो मूर्ख ही है। यदि कोई उसमें घी देता है तो उससे बड़ा मूर्ख तो वो है, क्योंकि उसके तो समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा जो है साफ है। वो तो समझ में आ रहा है कि हमारा बेटा तो साफ ही है, कहाँ उसको दिखाई नहीं दे रहा गोबर। लेकिन जो देख रहा है कि नहीं ये जो है बर्तन में अभी गोबर ही है, इसको ठीक से धोया नहीं गया है, तो नहीं जाओ साफ से धो के आओ तब देंगे, नहीं तो तुम जाओ। यही तो हुआ था। कई लोगों, कबीर साहब भी खुद कहे थे। कौन था? उनके कुटिया में ही रहते थे, तो वही हुआ। कहें कि गुरु बना ले, शिष्य बना लीजिए, तो कहें ठीक है जाओ अभी कुछ रहो, कुछ काल यहाँ पर सेवा आश्रम करो। तो वो रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन बीता, सेवा करते थे साहब जी का, भजन सत्संग सुनते थे, रहते थे। तो लोई जी एक दिन कहीं कि अरे प्रभु आप इनको दे क्यों नहीं देते हैं कुछ युद्ध में? अरे कैसे दे दें भाई, इनका अभी शुद्धता आ जाएगा, योग्य हो जाएंगे तभी नहीं देंगे। तो कह तब कैसे? तो जा तब कदा जा बाजार से ही सौदा लिया मैं, अब बाजार में भेज देना सौदा लिया बोले अपन तवज्जो दे देना, क्योंकि अपन वो अपन काका बोले कुल गर्दा गोबर जितना रहे ऊपर का बाल्टी में भर के ऊपर से कुल गिरा दिलस उनकी दही है। हाँ तब वो कहना काश में बुखारे होता, यानी राजा रहा, काश में बुखारे होता तो उनके कह भाव ये रहा था भैया तो के फांसी पे चढ़ा दी, यानी गुस्सा रहा, रोज रहा। तब जब लौट के कहा देख लूँ अभी कहाँ से तो अभी तो क्रोध बोल रहा काश में बुखारे होता तो फांसी दे देता। तो भैया भाई तो कैसे सूत मान नहीं। फिर रहे साल 2 साल जब रहे तो फिर भेजे, कहा जाओ अच्छा आज देखिए अब कुछ ठीक हो गया। अच्छा ठीक, मैंने कहा ये लेते आइए बाजार से जाकर, वो गली में से जाएगा फिर ओके रेडी करें, गिरा दिलस। फिर वो सनहना का पानी ले रहा खूब खराब। अरे भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करें, ये बातें उनके हाँ यार ठीक हो गया। भगवान आपका भला करे, है ना, भगवान आपका भला करे, मालिक भला करे। अब ये शुद्धता है, ये निर्मलता है, कोई अहंकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई वासना नहीं। तो ये चीज़ शुद्धता, और ये शुद्धता आएगी कैसे? आगे में जब से लोहा ना डलाई तो मुलायम हुई कैसे, है ना। अर्थात तप रूपी अग्नि में अपने को जो है जलाना पड़ता है, तभी शुद्धता आती है। कहा गया कि साधना में करते करते मतलब अग्नि के 7 समुद्र में अपने आप को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो स्वास्थ्य होगा, जो रूप प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। अर्थात वहाँ पर शरीर और मन होते हुए भी मिट जाते हैं और हम अपने वास्तविक निज स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाते हैं। वही तो हमारा वास्तविक स्वरूप है। फिर
हम अनाम तक भी, सदगुरु की कृपा हो तो अनाम तक भी पहुँच जाते हैं। ठीक।